आपको क्या उम्मीद है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, फिलहाल जो सर्कमस्टांसेस है, हमें तो ये उम्मीद बहुत कम है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, लेकिन हमें जो बावर कराया जा रहा है, हमने तो देखे अभी इकदामात होंगे तो फिर पता चलेगा। हमने आज भी ये उठाया कि देखे जो हमारा बेट का निशान है उसका डिसीजन क्यों इतना हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाएगा। और जिस तरह बाकी इकदामात अभी इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, देखते हैं, हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है फॉर द टाइम बी। अच्छा, आप सदर साहब ने भी वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है कि वो भी इस मामले का नोटिस लें। तो ये बताइए कि क्या वज़ीर-ए-आज़म कुछ इस मामले में कर सकते हैं? आपने सदर का चैनल भी ऑन किया है या उन्होंने खुद ऑन किया है, और आप इलेक्शन कमीशन की तरफ भी गए? मैंने देखा था कि पेशावर हाई कोर्ट से भी आप कहा गया था कि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त है। तो क्या पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात भी नहीं माने गए खैबर पख्तूनख्वा में? जी बिल्कुल पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात नहीं माने गए थे, और पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही मानसहरा का कन्वेंशन अरेंज हो रहा था, और कन्वेंशन किसी बाहर जगह में नहीं था, बल्कि हमारे एक वर्कर के घर के अंदर अरेंजमेंट हो रहा था। इवन उसमें भी इजाजत नहीं दी। अगर प्राइवेट जगह पे आप अरेंजमेंट कर रहे हैं और लिमिटेड लोग आ रहे हैं, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। वहां भी पुलिस आए और पुलिस वालों ने बड़े आराम से अपने कुर्सियां उठा रहे, लेके जा रहे हैं एज इफ कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा। और ये हम सारा, लेकिन हमें जो मेन कंसर्न है ये देखें, एक तो इजाजत के साथ हम जलसा कर रहे हैं, और फिर ये भी लोग देख रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन देख रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं। अगर ऐसी एक्टिविटीज इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आए और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन उस पर ऑर्डर नहीं करता, तो इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी क्वेश्चन हो रही है। इलेक्शन कमीशन की जो कैपेसिटी है कि टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ऑब्लिगेशंस है, वो भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो हमने इसलिए कमीशन को कहा कि न हाई कोर्ट के ऑर्डर मना माने जा रहे हैं, न कोई और ऑर्डर माने जा रहे हैं, लिहाजा आप करें। जहां तक सदर साहब का ताल्लुक है, तो हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने पहले एक लेटर लिखा था, पार्टी की कंसल्टेशन के साथ वो लेटर लिखा गया था कि आपने आप इसकी गुडविल को इस्तेमाल करके ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए और सारे पार्टीज को की जाए, और इलेक्शन की फ्री एंड फेयर इनकेकात के लिए किया जाए। और दूसरी बात यह कि केयर टेकर गवर्नमेंट, वो जो कि हम समझते हैं कि पिछली गवर्नमेंट की एक एक्सटेंशन है, लेकिन जिस तरीके से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट से दी हैं और जो फंड्स रिलीज किए जा रहे हैं, और जो इस वक्त पब्लिक फंक्शनरीज है वो फेडरल गवर्नमेंट के इंस्टेंस पे बाकी अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिसको आज हमने पॉइंट आउट किया है लंगड़ियाल साहब को, जो सेक्रेटरी एनर्जी है, जिसको अहकामात दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द पोल भी पहुंचा और ये करो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये तो सदर साहब के लेटर से शायद कुछ ऐसे इकदामात हो जाए जो ये रुक जाए। ये बताएगा कि खान साहब के मुकदमात के हवाले से क्या सिचुएशन है, क्योंकि बड़ा कम वक्त रह गया है, अब तो इंतखाबात में भी 1 माह का वक्त है, अब खान साहब के पास भी कि कोई फैसला आए उनके मुकदमात के हवाले से भी, क्या सिचुएशन आपको लग रही है? देखिए, सिचुएशन तो जो हमारे अपोनेंट है, जिन लोगों ने शुरू सारे किए हुए, सिचुएशन तो टफ है, और ये डेली बेसिस पे करा रहे हैं। अभी 3 विटनेसेस बहुत जल्दी करवा लिए शॉर्ट टाइम में, और अभी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कल की परसों के लिए रखी है, और जल्दी बहुत जल्दी में इसको कराने के लिए, और हमारी जो एप्लीकेशन है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हम तो कल ही हियरिंग चाह रहे थे, पब्लिक हॉलीडे की वजह से वो चला गया ट्यूसडे के लिए, और कोर्ट में हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी एक जेल ट्रायल के कोई कंसेप्ट नहीं आई और कानून में, बंद दरवाजों में कोई नहीं, जज साहब ने भी ऑब्जर्वेशन दी है। तो अब ट्यूसडे को उम्मीद हमें ये जरूर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है और स्टे दे रहे थे हमें कि ट्रायल ना हो जेल में, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दे दी कि अटॉर्नी जनरल साहब चूंकि खुद आए हैं, हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ट्यूसडे के लिए। अदालत हम समझते हैं कि अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, उम्मीद है कि ट्यूसडे वाले दिन कोई अच्छा फैसला आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। गौहर खान साहब, आपकी पार्टी का एक इंटरनल मसला भी बहुत बड़ा पैदा हो गया ना, कि आपके चेयरमैन से लेके नीचे तक वो तमाम लोग जिन्होंने माजी में इलेक्शन लड़ा था या वो मेंबर थे, वो सब के सब या तो अपने हलकों से गायब हैं, या जिन्हें टिकट मिले थे वो अपने हलकों में नहीं जा पा रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी वजह से जेल में हैं। तो ये बताइए कि आपको कानूनी तौर पर ऐसा लगता है, नोइंग दी नॉट ओनली लॉ बट ऑल्सो द प्रोसेस, कि इसमें कितना टाइम लगेगा और इलेक्शन तक आप इन लोगों को मैदान में लाने में कामयाब हो जाएंगे, या कोई ऑल्टरनेट बंदोबस्त करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला हमने तो बी प्लान भी साथ रखा ही है, लेकिन इस तरह नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला हमारे सारे जो लीडरशिप है वो बाहर आएंगे, हर सूरत आएंगे, लेकिन बिल्कुल प्रेशर बहुत ज्यादा है और इन हाइडिंग है, क्योंकि जो बाहर आ जाता, इवन
असद कैसर साहब को किस तरीके से मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि द मोमेंट जो इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो वो तरीक़ेकार डिफरेंट हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कि कोई भी अगर प्रोक्लेम ऑफेंडर भी हो जाए तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो इस वक्त हमारे जितने भी लीडरशिप में उसमें से कोई भी डिस्क्वालीफाई टू होल्ड द इलेक्शन नहीं है। अगर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार है कि अल्लाह ने हमें बचाया उससे, तो हमारी लीडरशिप इलेक्शन लड़ेगी और वर्कर भी और सपोर्टर भी हमारे सिर्फ इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त अनाउंस होगा और ये शेड्यूल आएगा और जिस पे पब्लिक नोटिस इशू होगा कि अब नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करे, तो हमारी लीडरशिप इंशाल्लाह ताला उस वक्त के मुताबिक अप्रोप्रिएट इक़दाम करेंगे। हमने वो प्लान बनाया हुआ है। प्लान बी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, हमने हर पोस्ट पोजीशन के लिए 3-3 सीटें तो पहले पार्टी ने अनाउंस किया था कि हम रखेंगे, जस्ट इन केस की लीडर किसी वजह से वो नहीं कर सकता तो हमने फिर प्लान उसके साथ जरूर किया हुआ। हम कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं होगी जिस पे कंटेस्ट नहीं करेंगे, हम सारी कंस्टिट्यूएंसी से कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद जरूर है कि हम सारे अदालतों में जाएंगे। वकला को भी टिकट्स दिए जाएंगे क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी वकला की टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की जानिब से कहा गया था कि हमारे कैंडिडेट्स जो नेक्स्ट होंगे वो वकला होंगे। नहीं, ये तो अभी तक बिल्कुल स्टेटमेंट ही है, इस पे पार्टी फैसला करेगी, कोर कमेटी हमारी फैसला करती है और जो हमारी पॉलिटिकल कमेटीज बनी हैं वो फैसला करेगी। तो ये पार्टी की डिसीजन है, पार्टी जैसे फैसला करेगी खान साहब के मशवरे के साथ, खान साहब के डायरेक्शन के साथ वही होगा। लेकिन अभी तो कोई भी ऐसा फैसला फाइनल नहीं हुआ किसी का भी। गौहर खान साहब, अभी तो आप किसी एक जगह पे आपकी पार्टी का इकट्ठा होना, हत्ता के सीनियर लोगों का भी इकट्ठा होना मुमकिन नहीं लगता, तो आपने क्या अरेंजमेंट की है कि आपकी पार्टी इलेक्शन लड़े और फिर आप टिकट कैसे अलॉट करेंगे? देखिए हबीब साहब, आप सही फरमा रहे, इकट्ठे होना, बाहर आना बड़ा टफ सिचुएशन है। मैं तो समझता हूं कि शायद ये 1977 में भी ऐसा नहीं था जब भट्टो साहब का ट्रायल हो रहा था। आदो सख्त मार्शल लॉ था, भट्टो साहब का ट्रायल हो रहा था और जैसे भी ट्रायल था लेकिन फिर भी ओपन था। तो ये मौजूदा सिचुएशन तो उससे भी ज्यादा गंभीर है और ये बड़ी अफसोस की बात है कि 2023 में जब सारी दुनिया ओपनली इलेक्शन लड़ रही है और सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोग कहां तक पहुंच गए और हमें ऐसी सर्कमस्टांसेस पेश होना पड़ रहा है। लेकिन हबीब साहब, आपको यकीन दिलाते हमने अरेंजमेंट किया है, इंशाल्लाह ताला वो आपको वक्त आने पे बताएंगे। ये बताइए कि आपके चेयरमैन तो इस वक्त जेल में है, क्या उन्हें बाहर जो कुछ हो रहा है क्या उनके इल्म में है और क्या वहां से गाइडेंस भी आती है आपको? जी बिल्कुल, जरूर। देखिए, इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन है, वही कायद है, वो पहले भी लीडर थे, अभी भी लीडर है, इन फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ताला वो चेयरमैन रहेंगे। उनकी हिदायत के मुताबिक हम सारे डिसीजन लेते हैं, उनको वक्तन फवक्तन जब हमारी मुलाकात होती है तो उनको अपडेट भी करते हैं और उनकी गाइडेंस से आगे पार्टी को डायरेक्शन देते हैं और चलाते हैं। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।